एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के मेरे ब्लॉग में मैं अपना एक एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। उससे पहले एक बात आप लोगों से पूछनी थी। नॉर्मली कनाडा को लेके क्या परसेप्शन होते हैं हम इंडियन या इवन वर्ल्ड वाइड, स्पेशली टेम्परेचर को लेके, वेदर को लेके। ऑब्वियसली जैसा मेरा था वैसा ही सबका ही होगा। इट्स अ कोल्डेस्ट कंट्री और कनाडा में 70% पार्ट ऐसे है, इतनी ज़्यादा ठंड है जहाँ पे लोग रहते नहीं हैं। बट आज 27 जून 2021 कनाडा की हिस्ट्री में सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट डे है, और वो भी जिस जगह पे ये टेम्परेचर है वो हमारे यहाँ से 200 किलोमीटर, एक्चुअली 200 किलोमीटर पे है एक विलेज उसका है, एंड टेम्परेचर इज 46 प्लस। और जहाँ मैं रह रही हूँ वैंकूवर, वहाँ पे 42 डिग्री से ज़्यादा है टेम्परेचर। कैन यू इमेजिन? यहाँ पे लोग बिलख रहे हैं, लिटरली जो बिलखना बोलते हैं। और डिमांड सप्लाई का जो खेल है वो पिछले 3 दिन से यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे लोग फैन एसी क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती तो वो नॉर्मली वो लोग रखते नहीं हैं, और वो ज़रूरत ही नहीं। वो लोग करते क्या है कि अगर खरीदते भी हैं तो वो सेल कर देते हैं एज ए सेकेंड हैंड। 2-3 महीना रखा, 1-2 सीजन रखा और सेल कर देते हैं। हम लोग भी इस चीज़ के लिए प्रिपेयर नहीं थे। वी थॉट कि थोड़ा सा अभी तक बियरेबल थी, तो अभी इतनी गर्मी बढ़ी नहीं थी। अचानक से ये 3-4 दिन में ये इतना हीट वेव आ गया जो पूरी तरह से गवर्नमेंट ने भी अलर्ट कर दिया है, और गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा ही परेशान है क्योंकि यहाँ पे लोगों को आदत नहीं है इस तरह का हीट वेव जो है उसे झेलने के लिए। और किसी भी मॉल में, किसी भी शॉप पे, कहीं भी ऑनलाइन ना ही आपको फैन दिख रही है, ना ही कोई भी एसी दिख रहा है, ना ही कूलर, कुछ भी नहीं मिल रहा। एंड जो सेकेंड हैंड कुछ लोग के पास जो प्रोडक्ट है, जो इन्हें जरूरत भी है नहीं है, वो जो सेल करते हैं, वो जस्ट जो प्रोडक्ट उन्होंने न्यू 500 में लिए वो $1,500 में बिक रही है। और उसके लिए भी लोग भीख मांग रहे हैं, लाइक दे आर बेगिंग कि प्लीज मेरा बेबी छोटा है, प्लीज मेरे घर में बूढ़े लोग हैं, प्लीज कहीं से मुझे अरेंज करवा दीजिए, कहीं से मुझे ये दिला दीजिए, कहीं से एक फैन दिला दो, एसी दिला लो। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपना घर छोड़ के होटल में रह रहे हैं। हम लोग भी, हमारे पास गाड़ी है लकली, तो हम लोग बीच बीच में 2 घंटे जाके एसी में थोड़े ठंडे होके आ जा रहे हैं, क्योंकि हम लोग भी जब हम लोग ढूंढने गए थे 2 दिन से कंटिन्यू ढूंढ रहे हैं, कुछ भी नहीं मिल रहा है। इवन अभी जस्ट में जो मैंने आपको बताया कि कुछ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ, वो अभी उसी से रिलेटेड है। अभी मैं जस्ट थोड़ी देर पहले निकली थी कि सामने एक कैनेडियन टायर है, यहाँ का बहुत बड़ा लाइक मॉल कह सकते हैं, या जहाँ जिसमें हर तरह की चीजें मिल जाती हैं। तो सोचा कि वहाँ एक बार फिर से ट्राई कर लूँ, माइट भी उन लोगों ने प्रोडक्ट्स लाए। ऐसे ही सारी चीज़ ऑनलाइन शो होती है कि आपके नियर बाई में वो प्रोडक्ट अवेलेबल है या नहीं है, वो हमने सारी चेक कर ली। बट फिर भी अपने मन को शांत करने के लिए आई थॉट कि चलो एक बार ट्राई करके आते हैं। तो मैं अपने घर से अभी निकली ही थी कि जो हमारे बिल्डिंग है उसका जो पैसेज होती है जिसकी, वहाँ पे एक लेडी जिस घुटने के बल बैठ के अपना सर नीचे करके बैठी हुई थी। फर्स्ट आई थॉट कि शायद वो हाई है। मैंने देखा 2-3 लोग वहां से क्रॉस कर रहे हैं, बट कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहा, कोई इससे बात नहीं कर रहा, कोई से हेल्प करने की कोशिश नहीं कर रहा। तो मुझे भी लग गया कि शायद वो ड्रग्स पे है, इसलिए ये लोग अवॉइड कर रहे हैं। अगर 1 सेकेंड के लिए मान भी लेते हैं कि वो ड्रग्स पे थी और हाई भी थी, तो इस टेम्परेचर में नॉर्मली यहाँ के लोग, पहले मैं बता दूं, बहुत हेल्पफुल होते हैं, बट शायद ये ड्रग्स वाले रेगुलर होते हों उनके लिए, तो इसलिए उन्होंने अवॉइड कर दिया। तो अगर इस 42 डिग्री और टेम्परेचर पे और वो सन के डायरेक्ट उसमें और फर्श पे ऐसे बैठी हुई है, तो डेफिनेटली या तो उसे हीट स्ट्रोक में आया होगा, या फिर उसे कुछ हुआ होगा, या नहीं अगर हुआ तो वो तो वैसे ही उस तरह से बैठी ही रही, तो वो ऑब्वियसली चल बसेगी, क्योंकि यहाँ के लोगों को उतनी गर्मी सहने की ना आदत है ना कैपेसिटी है। सो आई वेंट टू हर एंड मैंने उसे बहुत उठाने की कोशिश की, बहुत, लेकिन वो कॉन्शियस थी ही नहीं, तो उसने कोई रिप्लाई नहीं किया। देन आई थॉट कि उसे ड्रैग करके कम से कम पेड़ की छांव में उसे डाल दूं। आई ट्राइड, बट मैं बहुत रफली ड्रैग नहीं कर सकती थी उसे, तो मैं नहीं कर पाई अकेले। सो
मैं खड़ी ही थी कि मुझे वही 5-10 मिनट हो गए उसे जगाते हुए, एंड आई ट्राइड, और ड्रैग करते के टाइम ही देखा मैंने कि उसके पूरे कपड़े भीगे हुए हैं, पूरे कपड़े। सो उसी में एक लेडी जा रही थी साइड से, तो सी स्टॉप बाय और शी आस्क्ड कि क्या हुआ है। मैंने भी बोला कि मैं भी ऐसे जा ही रही थी, मैंने इसे ऐसे देखा। देन शी सेड कि ठीक है 911 इमरजेंसी को कॉल करते हैं। शी कॉल 911 एंड अगेन शी गिव मी कॉल कि उनकी कोई क्वेश्चन है वो आप रिप्लाई करो। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि वो ब्लीड तो नहीं कर रही है, वोमिटिंग तो नहीं की है, या फिर वो और कोई इश्यू तो नहीं है, उसे किसी ने हर्ट तो नहीं किया। मैंने बोला मैंने और कुछ तो नहीं, लेकिन ब्लीडिंग नहीं है और वोमिट भी नहीं उसने किया हुआ है, बट शी इज अनकॉन्शियस। देन उन्होंने बोला कि ठीक है वो मेडिकल इमरजेंसी भेजते, लेकिन अभी का जो ये 3 दिन से हीट वेव चल रहा है, 911 एम्बुलेंस पूरा बिजी है। तो दे सेड कि हमें पहुंचते पहुंचते 1 घंटे लग जाएंगे, नहीं तो यहाँ पे बहुत ही टाइम पे और हर एरिया में होती हैं इमरजेंसी व्हीकल्स, तो बहुत जल्दी पहुंच जाती। बट उन्होंने बोला कि हमें टाइम लगेगा 1 घंटा, आप प्लीज उसके साथ रहना ताकि वो कहीं जाए नहीं, क्योंकि अगर वो कहीं चली जाएगी तो मे बी उसे टाइम पे मेडिकल असिस्टेंस नहीं मिलेगी, और या फिर कहीं और से फिर हमें दूसरी जगह से मे बी कॉल आए तो उसके लिए भी इश्यूज होंगी। सो इट सेड फाइन, ठीक है मैं वेट कर लूंगी। देन जब वो लेडी थोड़ी देर बोली कि वो थोड़ी देर रुकेगी, तो इन मीनवाइल आई सेड कि पहले आप इसको साइड में हम लोग कर देते हैं ड्रैग करके। तो हमने इसे साइड घास पे ड्रैग करके डाला, एंड फिर उसके कपड़े भी बहुत ज्यादा गीले थे और पानी भी नहीं था उसके पास। तो मैंने बोला कि मेरा घर पास में ही, मैं पानी और कुछ खाने को और कुछ कपड़े इसके लिए लेके आती हूँ। सो आई वेंट, और मैं सारी चीजें जब लेके आई, एक तो लकीली मेरे घर पे बेबी और हस्बैंड दोनों साथ में थे, इसलिए मैं आराम से टाइम दे सकती। मेरे हस्बैंड ने बोला कि वो भी आ सकते हैं अगर कोई हेल्प चाहिए, तो मैंने बोला इसकी जरूरत नहीं है, एक लेडी है और हमें सिर्फ अभी फिलहाल वेट करना है। तो जब मैं सारा सामान लेके आई और देन देखा तो वो थोड़ी सी होश में आ रही थी, वो थोड़ी कॉन्शियस हुई, एंड देन आई ऑफर्ड हर कि थोड़ा सा पानी पी लो या थोड़े से जलेबी बिस्किट्स खा लो, बट वो कुछ रिप्लाई नहीं कर रही थी। तो उसके बिहेवियर से मुझे ये लगा कि शायद उसे मेंटल इशू है, क्योंकि अगर वो ड्रग से आए होते डेफिनेटली वॉमिट करती रहती। एक ही चीज उसके साथ इश्यू मुझे लगा कि इतनी गर्मी में वो स्वेट नहीं कर रही थी। तो ये हीट वेव जो हीट स्ट्रोक बोलते हैं, उसके 1-2 सिम्टम में ये आते हैं। तो मुझे लगा कि डेफिनेटली इसे जरूरत भी है मेडिकल असिस्टेंस की। तो मैं वेट कर रही थी। देन दैट लेडी उसने बोला कि अब जब साहब ये छाए में भी होगी या थोड़ी कंसियस भी है, तो मैं अब निकलती हूँ और एम्बुलेंस आ जाएगा, आई थिंक यू कैन मैनेज। मैंने बोला ठीक है, क्योंकि मैं मैनेज कर सकती थी, सो आई सेड ठीक फाइन आप जा सकते हो। देन अगेन आधे घंटे 45 मिनट्स हो गए, और इस धूप में बहुत ही मैं बेहाल हो गई थी, खुद ही बहुत ज्यादा, और इतना ज्यादा ड्रेन फील कर रही थी। देन अगेन एक और लाइक वॉक पे जा रहे थे, वो रुके और स्टॉप हुए, एंड देन ही आस्क्ड मी कि कुछ चाहिए हेल्प एंड ऑल। तो मैंने बोला एक बार 911 को आप फिर से फॉलो अप करो कि वो कब तक आ रहे हैं। देन ही ऑल्सो ट्राइड। तो जैसे मैंने आपको बताया कि बहुत ही ज्यादा इमरजेंसी कॉल, और वो 911 कॉल लगने में भी 10 मिनट से ज्यादा लग रहे थे। देन उन्होंने कहा वो थोड़ा देर वेट करते हैं। उसके बाद मैंने कोशिश की कई बार उसे कि आप थोड़ा सा खा लो या थोड़ा सा पानी पी लो या कुछ भी, बट वो पहले तो बिल्कुल भी रिएक्ट ही नहीं कर रही थी। बाद में थोड़ा सा उसने लिया, थोड़ा पानी पिया, एंड लकीली 1 घंटा 10-15 मिनट के बाद एम्बुलेंस आई, और देन एम्बुलेंस में डॉक्टर्स एंड ऑल सब आए, उसे उन्होंने चेक किया, और जब डॉक्टर्स आ गए असिस्टेंट्स के लिए, नर्सेस वगैरह सब आ गए उसको ले जाने के लिए, तो फिर मैं वहां से वापस आई। तो ये है तो एक बहुत ही छोटी सी बात, कोई बात ही नहीं है। आई मीन इसको अगर देखो तो अब कोई बात ही नहीं है, बट ये चीज है कि अगर आप एक छोटा सा स्टेप अगर आप नहीं लेते हो, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी उन लोग एजम करके बैठे हुए थे, उन लोग का एजम्पशन था कि ये ड्रग्स पे भी होगी,
तो डेफिनेटली वो कुछ घंटों के बाद डेथ हो जाती, क्योंकि बहुत ही वीक लग रही थी, वो बहुत ही ज़्यादा लीन थी, बहुत ज़्यादा वीक लग रही थी, एंड डेफिनेटली वो होमलेस होगी। होमलेस कनाडा यूएस में बहुत कॉमन है, क्योंकि यहाँ पे घर रेंट करना बहुत एक्सपेंसिव है, और इस पैंडेमिक में तो और भी बहुत ज़्यादा लोग जो हैं वो आपको होमलेस हो गए हैं। और इसलिए जब भी यहाँ पे हम लोग कहीं भी जाते हैं, और अगर आप किसी प्राइम लोकेशन पे होंगे तो वहाँ पे आपको होमलेस हर 1-2 कदम पे मिल जाएंगे, इस वजह से कि वही लोकेशन है जहाँ पे उन्हें अगर रेस्टोरेंट्स होती हैं तो शायद उन्हें कोई खाना ऑफर कर दे, अगर लोग वहाँ पे ज़्यादा आते हैं तो उन्हें कोई कुछ कुछ डॉलर कुछ फंड दे दें, तो जिस वजह से उनका गुजारा नॉर्मली चलता है। या फिर उन्हें अगर कोई जॉब या कुछ भी करना भी होता है तो वो बहुत ज़्यादा जो गवर्नमेंट ने बना के रखा होता है, शहर से बाहर वहाँ जाके रह नहीं सकते, उनका आना जाना पॉसिबल नहीं है। तो अब यहाँ पे देखो कि बहुत ही अच्छे जॉब करते हुए बहुत ही एजुकेटेड लोग भी होमलेस हो जाते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जब भी हमें मौका मिलता है, शायद पैसे के मामले में बहुत ज़्यादा नहीं, बट मेरे हस्बैंड जब भी अगर होमलेस को देखते हैं तो हमेशा वो उन्हें पैसे देते हैं। और जब मैं अगर बोलती हूँ कि हाँ ठीक है $1-2 भी चलेगा, क्योंकि हमारे लिए $1-2 लाइक अपने अगर इंडिया में कन्वर्ट करके, अभी तक मेरा वो कन्वर्जन चल रहा है, तो देखो तो 150 हो जाते हैं, तो फिर 125-150 के निकट निकल जाते हैं। लेकिन वो बोलते हैं कि नहीं, कम से कम इतना दो कि उसका एक टाइम का खाना हो जाए। तो मिनिमम आप एक बर्गर का भी आप रेट $5 दो। तो लाइक हम लोग इस तरह से कोशिश करते हैं कि अगर कोई भी सामने आए और हम अगर हैं उतने कैपेबल तो हम उन्हें हेल्प करें। और दूसरी बात है कि आप अगर किसी को यहाँ पे हेल्प करोगे ना, और वो जब वो जिस तरह से वो अप्रिशिएट करते हैं उस चीज़ को, वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगता है, सच में बहुत ही सेटिस्फैक्शन फील होती है, और वो और मुझे मोटिवेट करता है। ये काम मैं बहुत ज़्यादा इंडिया से लेके यहाँ पे हमेशा से करती आई हूँ, और मेरे पति थोड़े और भी ज़्यादा है। ये मेरा बचपन से घर में इतना कुछ सीखा है, फाइनेंशियली, मेंटली और फिजिकली सबको हेल्प करना। अपने पापा को हर कंडीशन में देखते हैं, उनके लिए ऐसा नहीं है कि आपके पास कुछ हो तभी आप कैपेबल हो तो भी आप हेल्प कर सकते, नहीं, हेल्प करने के लिए उनका कहना है कि मन होगा तभी आप हेल्प कर सकते हैं। तो चीज़ें सेकेंडरी, अगर आपका मन होगा तो आप अवेलेबल करा लेंगे और सामने वाले को डेफिनेटली आप सपोर्ट कर सकते हैं। बट मेरा थोड़ा सा डिफरेंट है कि अगर है तो उस हिसाब से करें, बहुत ज़्यादा आउट ऑफ वे जाके नहीं करना। बट मेरे हस्बैंड का भी है एक चीज़ उनकी देखी है कि इंडिया में थे, यहाँ पे होते हैं, यहाँ पे भी बहुत लोग हेल्प नहीं करते, वो ये सोच के इनको पैसा देंगे तो शायद ये ड्रग्स ले लेंगे। बट ऐसा नहीं है, वो लोग भूखे भी होते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते, सबसे पहले वो खाना खाएंगे, उसके बाद ड्रग्स का सोच पाएंगे। ठीक है, उतनी ज़्यादा यहाँ पे यूएस की तरह या अदर जगह की तरह बहुत ज़्यादा नहीं है, ड्रग एडिक्ट हैं नो डाउट, बट उतनी ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए उन लोगों को हेल्प डेफिनेटली करती हूँ। और जहाँ पे हमें लगता है कि ड्रग्स, बहुत सारी लेडी ऐसी आती है कि बच्चे घर पे भूखे हैं, तो अगर, और वो सब आपको सुपरमार्केट या रेस्टोरेंट सबके पास मिलेंगे, तो हम लोग खाना वगैरह परचेज करके उन्हें देते हैं। इसका वीडियो बनाने का मैं जैसे है कि इसमें लेडी की वीडियो फेस में नहीं दिखाऊंगी, बहुत सारी वीडियो में है, बट डेफिनेटली उसका मैं फेस नहीं दिखाऊंगी, जस्ट मैं पोजीशन एंड चीज़ें ही दिखा के आप लोगों को जो स्टोरी है वो मैं आपको बताऊंगी। तो आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो डेफिनेटली थोड़ा सा अच्छा लगे, और थोड़ा सा ज्ञान आप लोगों को लग रहा होगा मैं ज़्यादा दे रही हूँ, ऐसा ज्ञान नहीं है, जस्ट मैं अपनी फीलिंग आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ, जो मैं फील कर रही थी बस वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। एंड ये कोई स्पेशल ब्लॉग नहीं है, इट्स जस्ट माई एक्सपीरियंस, जो मेरे घर के पास ही जो गुजरा आज मेरे साथ, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ आप अच्छे से इसे देखें एंड फीडबैक ज़रूर दें। थैंक यू। ये वीडियो मैंने बहुत बाद में ली थी, जब वो थोड़ी कॉन्शियस हो गई थी, और उसके बाद मैं चली गई उसके लिए कपड़े, फूड और पानी लाने। अभी मैं वही सामान लेके आ रही हूँ, और सामने जो आपको दिख रही है वो लेडी अभी उसके साथ वेट कर रही है। पहले ये जो मेन पाथ, बीच मेन रोड पे वो बैठी हुई थी, जब हमने बहुत ही मुश्किल से ट्रैक करके उसे साइड किया है। You're fine, you can go. I will wait, don't worry.
there anything I can do? You want me to call somebody for you? Your family, anyone? Can you drink some water for me? Bring some water for you. Here, there's some water here. You drink some water, okay? You can pour it on your foot if you want, if it'll help. She's ridiculous. 3 minutes. She's not sweating. As you can see, I'm sweating. Not Me too, I'm also sweating like hell. It's a bad sign when they stop sweating. It's clear dehydration. Hello? Calling 911. She's called. I'm trying. They're not answering. It's more than an hour. I'm just waiting for ambulance. I was already sitting here an hour ago when I walked by, and she's been here for an hour. So. You might have an extra hair tie if you want. I just need you to drink some water. I think this ambulance for us or what? I hope so. Yeah, it's coming closer. I hope that this ambulance is for us. नाउ शी इज़ इन सेफ हैंड और उसे ट्रीटमेंट अब मिल जाएगी। तो अब मैं चलती हूँ अपने घर की ओर। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड आई होप मैंने आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं किया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ, किसी और ब्लॉग के साथ। और अभी गर्मी इतनी है, बहुत ही बेहाल हो रखी हूँ। पसीना, थोड़ी सी क्रीम पाउडर, थोड़ी मेकअप है, इस वजह से पसीना बहुत जल्दी ज़्यादा नहीं निकल रहा, लेकिन बहुत ही ज़्यादा गर्मी लग रही है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और अगर आप लोग को थोड़ा सा भी अच्छा लगे मेरा ब्लॉग तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।